मीडिया की आंखें नहीं मिलती है। में 18 समानता हटाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात की सर। ऊंची आवाज में चीखो मत। नहीं बोल रहा हूँ नीचे कर ले पहले तो तुझे मीडिया के सामने करो, नीचे आवाज कर ले। मेरी नीचे है सब आवाज। तो थाने में ऊंची आवाज में बात मत कर। नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी। नीचे कर ले पहले, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। तेरा अधिकार में 2 मिनट में फिट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दीजिए। तुम दसो सुधारने के लिए आया हूँ खाटू में। बिल्कुल सुधर। तुम जैसे गुंडों को सुधारने सर, समझ गया? समानता से होगा तो बिल्कुल हमें। समानता क्या? तुम मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है क्या मेरा? तो फिर मैं क्या करूं? तुम मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है? कोई मित्र है? दोस्त इस बात का मैं कभी एलिगेशन नहीं लगा रहा पक्षपात का। तो मैं कह रहा हूं साहब। सीकर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के बाद अब टीआई सुभाष चंद्र राहड़ खाटू श्याम सिंह में युद्ध स्तर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में जुट गए हैं। शुक्रवार को पूरे शाही लवाजमे के साथ टीआई खाटू पहुंचे, जिसमें पुलिस के जवान, क्यूआरटी टीम, नगर परिषद सीकर के कर्मचारी और नगर पालिका खाटू श्याम सिंह के कर्मचारी भी शामिल रहे। पूरे दलबल के साथ खाटू पहुंचे टीआई जिस किसी भी रास्ते से गुजरे वहां हो रखा अतिक्रमण कम होता चला गया और रास्ते चौड़े दिखाई देने लगे। शुक्रवार को बड़े स्तर पर दुकानों के आगे से सामान हटाया गया। चेतावनी के बाद भी सामान नहीं हटाने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। इस बीच कई जगह पर व्यापारियों और टीआई के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली। उल्लेखनीय है कि बाबा श्याम के आगामी वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले से पूर्व प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाना चाह रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा यातायात व्यवस्था को सुधारने की है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सीकर एसपी ने टीआई सुभाष चंद्र और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। टीआई सुभाष चंद्र सुबह पुलिस दस्ते के साथ खाटू पहुंचे। यहां उन्होंने दौरा करते हुए अस्थायी अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का सामान अंतिम चेतावनी के बाद हटवाया और नहीं मानने वाले दुकानदारों का सामान जब्त किया। टीआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि खाटू में कोई अतिक्रमण नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो सामान जब्त करने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। खाटू श्याम जी में टीआई के पुलिस अमले के साथ पहुंचने पर हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय है कि बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 1 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। मेले को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इसमें डालेगा, अकाउंट में डालो, इसमें डलो, फटाफट डलो उसको। सामान अपना उठाएगा। ये गंदगी, किचड़, पानी नालों में से कैसे निकलेगा? तुम नालों में कब्जा करके बैठे हो। मीडिया देख लिया तुमने, उतना यार फुट बाई फुट बता कितना मंगाता हूँ। अभी निकल दिखा अधिकारी को बुलाओ। अरे भैया निकल दिखा कितनी भाई कितनी फुट आपकी दिखा दो हिस्ट्री। कितना मंगाओ निकल से फटाफट। कितना मंगाओ फुट बता भाई कितनी फुट है, कितना भाई कितना का तो बता। तो अनपढ़ है क्या? बता। यार कहाँ तक है तेरी, ये बता दे मेरे को तो भाई। ये भाई खुला निकल का बोलो। हाँ इनका चेक करना, दोपहर के बाद शाम को इनका चेक करके कल मैं पूछूंगा और तो बताओगे आप। कंफर्म कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं आपकी जमीन में। सर आप सीकर से कार्रवाई पूरे मीडिया के सामने वो गलत हुआ सही हुआ, मीडिया ने अपनी आंखों से देखा है, पब्लिक ने देखा है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा पॉइंट, अपन जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो मैंने 3 दिन पहले क्या बोला था कि तुम अपना सामान उठा लो। चेहरे उठाने के लिए बोला था। मैंने 3 दिन पहले क्या कहा था कि आप अपना सामान उठा लेना, अतिक्रमण खाली कर देना। मीडिया पर रिकॉर्डिंग है। फिर तुम लोग छाती, जब मैं कार्रवाई करूंगा तब तुम छाती पीटोगे, बाहर गालोगे, रोगे, पिटोगे, मेरा सही होगा। तो वो बाहर गालने, छाती पीटने वाला परिणाम देख रहे हो, नतीजा उदाहरण सामने। मेरा स्पष्ट कर लीजिए, बाहर गालने और छाती पीटने कहीं आवश्यकता नहीं है। मीडिया की आंखें नहीं मिची हुई है, सामने जाके देखिए, बेस फुटपाथ बाहर दुकान लग रही है। इसी टाइम पे देखिए क्या व्यवस्था, मेरी दुकान के बगल में भी फुटपाथ दुकान है। कहाँ? अभी यहीं पे सामने लग रही कॉर्नर पे। हम देखिए मुझ पे कर मीडिया की आंखें नहीं मिची हुई है। 18 समानता हटाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात की सर। ऊंची आवाज में चीखो मत। नहीं बोल रहा हूँ। नीचे कर ले पहले तो तुझे मीडिया के सामने करो, नीचे आवाज कर ले। मेरी नीचे है सब आवाज। तो थाने में ऊंची आवाज में बात मत कर। नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी। नीचे कर ले पहले, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। तेरा अधिकार में 2 मिनट में फिट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दीजिए। तुम दसो सुधारने के लिए आया हूँ खाटू में। बिल्कुल सुधर। तुम जैसे गुंडों को सुधारने सर, समझ गया? समानता से होगा तो बिल्कुल हमें। समानता क्या? तुम मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है क्या मेरा? तो फिर मैं क्या करूं? तुम मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है? कोई मित्र है? दोस्त इस बात का मैं कभी एलिगेशन नहीं लगा रहा पक्षपात का। तो मैं कह रहा हूँ ना साहब, मेरी दुकान के बाहर बगल में रखते फिर क्यों नहीं उठा रहा उसका? सुन ले, हमने थाने के
हमने थाने के लोकल ड्यूटी अधिकारी को साथ लिया, नगर पालिका को साथ लिया। हम यहाँ का इलाका नहीं जानते, यहाँ की गली नहीं जानते। उन लोगों ने हमें मार्केट पूरे में जहाँ था पूरी बात पूरा तो इन्होंने दिखाया, नगर पालिका के अधिकारियों ने, लोकल थाने के स्टाफ ने, कि ये गलियां हैं, ये सामने नगर आपका क्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण जो हमें और मीडिया के सामने जो अतिक्रमण नजर आया उसको हमने उठाया। यदि गलती से कहीं छूट गया और जल्दबाजी में कहीं, मेरी तो नजर में नहीं छूटा है, मीडिया का भी नहीं छूटा है, लेकिन तुम्हारी आंखों से देखता हूँ मैं कि कहीं छूट गया है तो हमें बताना, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये सामने खड़ा है, बिल्कुल थाने सामने। अभी देखता हूँ 2 मिनट बिल्कुल देखिए, और मैं कभी नहीं रखूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं रखूंगा बाहर, मेरी दुकान पर मैं कभी नहीं रखूंगा सर। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं देना, नहीं है ना, या है तो बता दो। मैं कब कह रहा हूँ मेरी तो हमारी आपकी कोई दुश्मनी है। यदि आपके पास वाले का कोई हमारी नजर में नहीं आया हो, गलती से छूट गया हो, तो हम उसको भी कार्रवाई। हाँ उतराइए टेंटमेंट सब, बाहर 20 फुट लगा रही है दुकान। ऊपर से हमने किसी उठाई भी नहीं एक की भी उठाई मेरी सी तो 20 फुट बाहर सुनो सुनो सुनो, ये तो मामला ही और है। रोड के अंदर इनको तकलीफ है टीन सेट से, अपने किसी का टीन सेट उठाया क्या? नहीं उठाया, टीन शेड किसी का भी नहीं उठाया गया। ये तो बाहर भी उठा दो, सामान तो उठाओ ना। खाटू में आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है सिर्फ। के बंदे अगर ऐसा करेंगे, हम कुंभ में थे, कुंभ में जो मैं बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी दुकान का आप काउंटर देखिए, मेरी नाली के अंदर दुकान है, उसको उठाया गया है, नाली के अंदर मेरे दुकान। सुन लो, खाटू के लोगों को 20 साल से मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जो आएंगे 1 सेकंड में, अगर यहाँ सर गए ना, आप तुरंत नाली पे लगाते हो। आप खुद एक बार समझिए, हम लोग बाहर से आके अगर हम यहाँ खर्चा करने आते हैं, सेवा देने आते हैं, इसके लिए मैं अगर बाबा के नहीं, आप ये कहते हो मैं सर गए हम काउंटर उठाते हैं। आप पूरी बात सुनो, बाबा के भरोसे अगर हम पब्लिक नहीं आएंगे, 2 साल कोरोना में आपके हाथ में कटोरा आ जाता, अगर हम नहीं आते तो पब्लिक आती है, तो खाटू के लोग खा रहे हैं। आप लोगों को समझता है इस चीज का, फिर आप अवस्था क्यों नहीं कर तो मैं रहे? हम प्रयागराज में गए हैं, हमने खर्चा किया 15 लाख, लेकिन वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। खाटू के लोग एक भी नहीं मानता है, ये मैं गारंटी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब जाते हैं हम काउंटर उठाते हैं, मेरी दुकान का कैमरा लगा हुआ, मैंने कभी काउंटर छेड़छाड़ की हो, और मेरी दुकान देखिएगा, मैं नाली के अंदर हूँ या बाहर हूँ। और महिला है नीचे आओ, बात नहीं, मैं इनसे ये नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आराम से, मेरी तरफ से तो ऊंची आवाज में बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर जी आप समझिए, ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे, प्रजा के लिए कर रहे। यहाँ पे पब्लिक नहीं आएंगे, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं इनको ये थोड़ी कह रहा हूँ, सर आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? नहीं है, आज मैंने इनको बिल्कुल नहीं कहा कि आप अभी आप बोल रहे थे टीन शेड के बारे में, कुछ बोल रहे थे, टीन शेड किसी का नहीं उठाया गया। यहाँ आई हूँ, मुझे भी किसी ने बताया कि सर आए हैं। मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि शायद हमारे लिए, हम इतनी दूर दूर से बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए शायद सर काम करेंगे, हम इसलिए आए। हम इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। खाटू के नहीं करते, बिल्कुल भी मेरी ओर से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरी ओर से अगर कोई बोलूंगी, खाटू के मेरी तरफ से अगर कोई मेरी दुकान के बारे में कहीं 1% भी दोबारा बात आए, आप गरम गलत हो, गरम गलत हो। आप इनकी बात सुनिए, 15 दिन का मेला है, ये क्या करेंगे? पब्लिक आएंगे, दर्शन करके चल जाएंगे। 15 दिन के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं। 15 दिन सर मेरी परमानेंट रहती है, मैं कभी नाली से आगे निकालता नहीं। बोल रहे हैं मेरे को आप कैमरा उठा के देख लीजिए, मेरा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं निकाला तभी तो उठाया, मीडिया में रिकॉर्डिंग है पूरी। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है मीडिया, जब बाहर रखा तभी तो उठाया। हम लोग आपसे नाली पे रखने के लिए तो अलाउ नहीं, नाला खाली कर दिया हमने, पूरे नाले खाली कर दिया, पूरे शहर मैं का साथ में काम नाले खाली, तभी तो 7-8 फुट मिलेगी। मालूम है, मैं पूरे नाले खाली पद पे हूँ, लेकिन पूरे नाले खाली। ठीक है मैडम आप जो गलत कर रहे हो, गलत भैया सुनो, ये टीन सेट का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हमने किसी का टीन सेट नहीं छेड़ा, क्योंकि टीन सेट ऊपर है, वो दर्शनार्थियों को तकलीफ नहीं देता है, इसलिए हमने किसी का टीन सेट नहीं छेड़ा। हम टीन सेट को खाली करें। टीन सेट के लिए तो इन्होंने पहले ही दिया था। फिर मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने स्वीकार करता हूँ इस बात में। 1000 बार माफी मांगने स्वीकार करता हूँ, सब में कह रहा हूँ। 1000 बार देखो मेरा गला बैठा सिक्के से, नहीं वो नहीं, चलो ये है जो प्रयागराज में जैसा सुविधा थी, तो सर आए हैं, शायद खाटू में भी यही अवस्था होगी। और मैं सर का धन्यवाद करती हूँ, चाहे नाली पे लगे रहे या कुछ भी लगे रहे, उनको हटाओ। और हम पब्लिक के लिए जो सहयोग दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम इनके साथ खड़े होके काम करेंगे। और ऐसा खाटू वालों को समझना पड़ेगा, और हम डरने वालों में से तो है नहीं, ना सर है ना हम है। लेकिन सर से एक रिक्वेस्ट है कि बुजुर्गों को जो आने वाले भगत है, उनके लिए सर कर रहे हैं। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत वो करती हूँ कि आने वाले पब्लिक के लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हैं। बाकी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाटू वाले लोग समझते नहीं, इनको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? नागपुर, महाराष्ट्र। आपका नाम? गीता शर्मा। व्यापार लोगों को
देखो, हम 2-3 दिन पहले आए थे खाटू में। उस दिन हमने सबको समझाइश की थी पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक हर गली में, हर दुकान पे एक एक दुकानदार को हमने उस दिन कवर किया था और सबको हिदायत दी थी कि अपना सामान आप खुद उठा लेना, आपको मौका दे रहे हैं। जबकि मैंने उनको कहा था मैं दूसरे दिन आऊँगा, इसके बावजूद मैं उनको 2-3 दिन का मौका दे के फिर आज आया हूँ। तो इनके ऊपर बाल जितना भी असर नहीं हुआ, कोई 1% भी असर नहीं हुआ। मतलब जो अपने गला फाड़ा, जो मेरी आवाज़ गला बैठ गया है, उसका इन दुकानदार पे कोई असर नहीं हुआ। तो आज मुझे मजबूरन फिर वापस आना पड़ा आज, इसलिए मैंने इनकी किसी की नहीं सुनी और ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। जिन अतिक्रमियों ने रोड के ऊपर सामान लगा रखे थे, नाले पे लगा रखे थे, उनके हमने काफ़ी सामान सीज करवाए नगर पालिका की मदद लेकर के, और नगर पालिका में उनको सीज करके जमा करवाया है। अब मैं आज हमारे को देख के इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपने आप सामान उठाए नालों से, रोड से, और मैं जानता हूँ इनकी फितरत कि ये मेरे जाते शायद फिर रखने की इच्छा रखते होंगे वहीं पर। लेकिन मैं इनको कह देता हूँ कि मेरी तीसरी कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी और उसमें इनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है इस बार इनके काउंटर भी उठाने पड़े मुझे, सामान माल सहित इनके शीशे के बने महंगे काउंटर, उनका भी नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं इस बार किसी को नहीं बख्शूंगा। तीसरी बार मैं एक मौका देता हूँ, 2 देता हूँ, तीसरा मौका देना मेरी फितरत में नहीं है। तीसरा मौका मैं किसी को नहीं देता हूँ, अपने भाई को भी नहीं देता हूँ। तो इनको अगली बार तो इनके लिए सख्त कार्रवाई होगी जो इन्होंने आज तक देखी नहीं होगी खाटू में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा आज कायम किया इन्होंने हमें देख करके, जो हमने व्यवस्था कायम की है, इसको ऐसा ही बरकरार रखें मेले तक। मेले के बाद में जो कुछ करते हैं करें, लेकिन मेले तक मेरी व्यवस्था को खराब करेंगे तो मैं इनको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में।